हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न पत्र हल करेंगे, वो भी बिहार एससीईआरटी बुक हिंदी क्लास 12 का। ठीक है, अब तक हम लोगों ने कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 11 तक के सभी प्रश्नों को पढ़ लिए हैं और कक्षा 12 तक 6 से लेकर 12 तक जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जो कक्षा 12 का बचा हुआ है प्रश्न उसको सॉल्व करेंगे। इस बुक से 75 प्रश्न बने हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसको मिस मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। आज की क्लास के बाद हम लोगों का एससीईआरटी समाप्त हो जाएगा और अगले क्लास से हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे 6 से लेकर 12 तक के सभी जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे उसको एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद से इन सब से बनने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्लास। पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का नहीं है पूछ रहा है। रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 वजन 1 सूजन 1892, श्यामा स्वप्न श्यामा होगा, श्यामा स्वप्न 1888। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा श्यामा स्वप्न 1888। ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है बल्कि ठाकुर जगमोहन सिंह का है। ठाकुर जगमोहन सिंह का है। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा नाटक सामाजिक नाटक है? जैसा काम वैसा प्रणाम 1877, नई रोशनी का विष 1884, आचार विडम्बन 1899, नल दमयंती स्वयंवर 1895। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नई रोशनी का विष, ऑप्शन बी। नई रोशनी का विष जो है इनका सामाजिक नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक ऑप्शन नीचे है। प्रश्न नंबर 4 दिया है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। रामविलास शर्मा ने किसके बारे में कहा है? रामविलास शर्मा ने किसके बारे में कहा है? उदय प्रकाश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट और मलयाज। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। रामविलास शर्मा ने कहा है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, कथन किसका है? शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? प्रताप नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। अगर एक प्रश्न और यहाँ पे पुटअप होता है, यहाँ तो पूछ रहा है कि हिंदी का स्टील किसे कहा है और एक प्रश्न पूछता है कि एडिशन किसको कहा है। ठीक, एडिशन किसे कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो याद रखिएगा एडिशन कहा है प्रताप नारायण मिश्र को। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है, मुझे तो होती है। तो यहाँ स्टील में ट है और बालकृष्ण भट्ट में भी ट है, इसी से रिलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों का नाम दिया जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र का और बालकृष्ण भट्ट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है पूछ रहा है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, कानों में कंगना, कंगन नहीं है कंगना है, कानों में कंगना 1913। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है कौन? तो यहाँ कानों में कंगना नहीं है बल्कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है। एक प्रश्न यहाँ पे पुटअप करता है और स्टेट में आया भी था कि किस लेखक ने बहुत कम कहानियां लिखकर अमर हो गए। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियां लिखी हैं। और कानों में कंगना 1913 में इनकी कहानी नहीं है, तो किनकी कहानी है? ये है कानों में कंगना है राधिका रमण प्रसाद सिंह का। राधिका
राधिका रमण प्रसाद सिंह। ठीक है, राधिका रमण प्रसाद सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। उसने कहा था कहानी के बारे में, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो ये कथन कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने ही कहा है। उसने कहा था कहानी के बारे में कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, इसको हम पढ़ाए भी हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, किस कहानी पर फिल्म बनी है? तीसरी कसम, उसने कहा था, यही सच है, सिक्का बदल गया। नहीं बनी है, यहाँ पूछ रहा है, नहीं बनी है। ठीक है, तो तीसरी कसम पे भी तीसरी कसम फिल्म बनी है, उसने कहा था पर भी उसने कहा था फिल्म बनी है। यही सच है मनु भंडारी का है, यही सच है मनु भंडारी का। इस पे जो फिल्म बनी उसका नाम है रजनीगंधा। रजनीगंधा फिल्म का नाम है। ठीक है, और ये पूछे कि ये सच है, यही सच है, ये किसका है कहानी? तो मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। ठीक है, और उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही है। बात करें तीसरी कसम की तो यह है फणीश्वरनाथ रेणु की, फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया पर फिल्म नहीं बनी है। सिक्का बदल गया किसका है? सिक्का बदल गया रचना किसकी है? तो सिक्का बदल गया किसका है? कृष्णा सोबती का, कृष्णा सोबती का है, कृष्णा सोबती का है, सिक्का बदल गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, उसने कहा था कहानी का पात्र नहीं है। सूबेदार हजारा सिंह, लपटन सिंह, वजीरा सिंह, चैन सिंह। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा चैन सिंह, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह, लपटन सिंह और वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, लेकिन चैन सिंह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है। तमस, वापसी, उसने कहा था, उपयुक्त सभी, और यहाँ नहीं है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। और बात करें तमस और वापसी की, ये द्वितीय विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है, द्वितीय विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है। ठीक है, तमस 1973 की रचना है और वापसी उषा प्रियंवदा की रचना है, उषा प्रियंवदा की। ठीक है, और तमस भीष्म साहनी की, याद रखिएगा, भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। कौन कहता है? बोधा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा लहना सिंह। उसने कहा था कहानी में जो लहना सिंह रहता है, वो जब अंत में गोली लगती है तो वहीं पे वो कहता है सूबेदार हजारा सिंह से कि जाओ कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था मैंने वह कर दिया। ठीक है, मैंने वह कर दिया। किससे कहने के लिए कहता है? सूबेदारनी से कहने के लिए कहता है। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ाए हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समंदर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़कर अंकित कर देता है। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यहाँ आपका क्या उत्तर हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है जयप्रकाश के बारे में कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समंदर देता है, समादर होगा, समंदर नहीं है, समादर, समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़कर अंकित कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है संपूर्ण क्रांति के जनक हैं दिनकर, द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, कुंवर सिंह। तो संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण, ये तो सबको पता होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रेणुका 1935, हुंकार 1939, उर्वशी 1961, रसवंती 1940।
यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उर्वशी। उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये प्रकाशन वर्ष हम यहाँ पे इसलिए पुटअप किए हैं कि अक्सर प्रकाशन वर्ष पूछता रहता है। अगर किसी प्रश्न में प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा तो उसमें ये पूछता है कि इन रचनाओं को क्रम से रखिए, आरोही क्रम में रखिए, अवरोही क्रम में रखिए, ऐसे पूछता है। तो प्रकाशन वर्ष को भी साथ साथ में आप लोग जानते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, किस काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष गलत है? कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1957, परशुराम की प्रतीक्षा 1955। ये सारी रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर की हैं, काव्य कृति है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परशुराम की प्रतीक्षा जो है 1955 नहीं बल्कि 1900 प्रतीक्षा 63 में है, 1963 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, वट पीपल 1961। तो किस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी पर। अब यहाँ पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी किस पर मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय पर, 100 दोनों में है, और उर्वशी पर उनको साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी रचना है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी रचना है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? निराला, प्रसाद, दिनकर, पंत। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, अज्ञेय की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यालम नहीं है, इत्यलम 1946, कितनी नाव में कितनी बार 1967। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, अज्ञेय को ज्ञानपीठ मिला है कितनी नाव में कितनी बार पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, अज्ञेय के किस काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है पूछ रहा है? हरी घास पर छरबड़ 1949, बावरा अहरी 1954, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986, आंगन के पारद्वार 1987। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंगन के पारद्वार 1987 नहीं बल्कि आंगन के पारद्वार का प्रकाशन वर्ष है 1961। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, शेखर एक जीवनी कितनी भागों में है? 6, 4, 8, 2। तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, पहले भाग का प्रकाशन वर्ष है 1940 और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1944। ये नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। पहले भाग में उनके किशोरी अवस्था का, कैशोरी जीवन का, ठीक अवस्था का वर्णन किया गया है, और जो दूसरे भाग में जो जिसका प्रकाशन वर्ष 44 है उसमें युवा अवस्था का वर्णन किया गया, युवा अवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, किस तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष गलत है पूछ रहा है? तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1978। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आपका उत्तर गलत है। ठीक है, क्योंकि चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1978 नहीं बल्कि 1979 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रियदर्शी 1976 नाटक किसका है? अज्ञेय, विनय रस्तोगी, दुष्यंत कुमार और वीरेंद्र नारायण। तो उत्तर प्रियदर्शी किसका है? नाटक अज्ञेय का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष गलत है? कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1960, दशरथ नंदन 1974। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1974।
पहला राजा 1969 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, आषाढ़ का एक दिन 1958 नाटक के पात्र हैं कालिदास, विलोम, अंबिका, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन किसका है नाटक? मोहन राकेश का, मोहन राकेश का। ठीक है, और कालिदास है, विलोम है, अंबिका है, एक और मुख्य पात्र रहती है जिसका नाम है मल्लिका, मल्लिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, मोहन राकेश के किस नाटक में स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाया गया है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आधे अधूरे। आधे अधूरे जो नाटक है उसमें स्त्री पुरुष संबंध को स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन को दर्शाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा कहानी संग्रह मोहन राकेश का नहीं है? कौन सा कहानी संग्रह मोहन राकेश का नहीं है? इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, राजा निर्वसिया 1957, जानवर और जानवर 1958। तो यहाँ मोहन राकेश का नहीं है पूछ रहा है, तो राजा निर्वसिया मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि किसका है? कमलेश्वर का है, कमलेश्वर, कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, कविता के नए प्रतिमान 1968 आलोचनात्मक कृति पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना पर? कविता के नए प्रतिमान 1968 पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज 1982, दूसरी परंपरा की खोज 1982 आलोचनात्मक कृति किस रचनाकार की है? अमृत राय, नेमी चंद्र जैन, नामवर सिंह, रांगेय राघव। तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति है नामवर सिंह की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। ये कोटेशन है, ये कोटेशन, ये कथन किसने कहा है? शिवमंगल सिंह सुमन, हरिशंकर प्रसाई, लक्ष्मीकांत वर्मा, विद्यानिवास मिश्र। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई ने कहा है कि नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है किसकी है? मोहनदास नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कौशल्या बैसंती और माता प्रसाद। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रचना जो है स्टेट में पूछा गया था, बीपीएससी जो एग्जाम लिया था उसमें पूछा गया था, टीजीटी में शायद पूछा गया था, टीजीटी या तो पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32। जूठन आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है, क्या है? 1995, 1997, 1999, 2002। जूठन आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1997। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कविता संकलन नहीं है। सदियों का संताप 1989, बस बहुत हो चुका 1997, अब और नहीं 2005, गूंगा नहीं था मैं 1997। तो यहाँ पूछ रहे कविता संकलन ओम प्रकाश वाल्मीकि का नहीं है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूंगा नहीं था मैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का नहीं है, फिर किसका है? तो ये है जयप्रकाश करदम का, जयप्रकाश करदम की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, कर्मशील भारती, जयप्रकाश करदम, सुशीला टकभौरे। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है उसकी समस्याओं के उतने ही रूप हैं। इसका उत्तर होगा जयप्रकाश करदम। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, जख्म पर धूल। जख्म पर धूल 1971 काव्य संग्रह किस लेखक का है? कैलाश वाजपेयी, मलयज, कुमार विमल, राजेश जोशी। तो जख्म पर धूल काव्य संग्रह है मलयज की, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, उदय प्रकाश का काव्य संग्रह नहीं है। पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर। कबूतर कबूतर है, अबूतर कबूतर है, थोड़ा इसमें डाउट है। रात में हारमोनियम, ठीक है। तो उदय प्रकाश का काव्य संग्रह नहीं है पूछ रहा है, तो पहाड़ पर लालटेन नहीं है। पहाड़ पर लालटेन है मंगलेश डबराल की है, मंगलेश डबराल की है, मंगलेश डबराल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, पंक्ति किसकी है? अज्ञेय मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। आदिकाल में सबसे चर्चित कौन थे? चंद बरदाई, चंद बरदाई, ठीक है, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, पद्मावत 1540 किस कवि की रचना है? पद्मावत, असाहित, जायसी, मंझन, कुतुबन। तो पद्मावत है जायसी की रचना, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1540। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 56, 57, 58, 59। पद्मावत में 57 खंड हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, जायसी के गुरु का नाम क्या है? शेख तकी, शेख बुरहान, शेख बुरहान, शेख मोहिदी, कोई नहीं। तो जायसी के गुरु का नाम है शेख मोहिदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शेख तकी किसके गुरु का नाम है? तो कबीर, कबीर के गुरु का नाम है शेख तकी। शेख बुरहान किसका नाम है? किसके गुरु का नाम है? तो कुतुबन, 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 ठीक, जिनकी रचना है मृगावती। भक्ति काल के कवि हैं कुतुबन, ठीक है। कबीरदास जी भी भक्ति काल के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। सूरदास की रचना नहीं है। कवितावली, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। कवितावली इनकी रचना नहीं है, कवितावली रचना है तुलसीदास की, तुलसीदास की, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं है? वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल। ये सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं, तुलसीदास की हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे ब्रज भाषा में नहीं है। वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल ब्रज भाषा में नहीं है, अवधि में है, अवधि में है, ठीक है। सारी वाली ब्रज को चली, वैराग्य विनय, ठीक, वैराग्य विनय और जितनी वो क्या कहते हैं रचनाओं में वली शब्द लगा हो वो सब ब्रज में है और बाकी अवधि में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45। किस रचना में किस रचना में 7 कांड हैं? रामचरितमानस, बरवे रामायण, कवितावली, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सब में 7 कांड हैं। अक्सर सबको पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन बरवे रामायण में भी 7 कांड हैं और कवितावली में भी 7 कांड हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। ये प्रश्न कहीं से उठाए नहीं गए हैं, ये प्रश्न मैं खुद ही बनाई हूँ, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है,
कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है? नाभादास, कुंभनदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभादास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। कथन किसके द्वारा कहा गया है? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिका नो बनिजन न चाकरों को चाकरी। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली। ये सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं, तुलसीदास की हैं। ठीक है। और बात करें इस काव्य पंक्ति की तो ये कवितावली से ली गई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 49। धूत कहो अधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ा न सो। किसकी काव्य पंक्ति है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो ये पंक्ति है तुलसी बाबा की। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50। मानस का हंस 1972 उपन्यास किसका है? रांगेय राघव, चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, तुलसीदास। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। किनके बारे में लिखे हैं? तुलसीदास के बारे में लिखे हैं। ये जीवनी है, इनके बारे में जीवनी है और ये उपन्यास लिखे हैं मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास है लेकिन तुलसीदास के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। भक्तमाल 1585 रचना किसकी है? तुलसीदास, नाभादास, कुंभनदास, रहीमदास। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी, पंक्ति किसकी है? कबीरदास, सूरदास, विठलनाथ, नाभादास। तो कबीर कानी राखी वर्णाश्रम खट दर्शनी नाभादास की है। इन्होंने इनका जो ग्रंथ है उसमें ये लिखा है कबीरदास जी के बारे में। प्रश्न नंबर 53। उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, पंक्ति किस रचना से ली गई है? उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, पंक्ति किस रचना से ली गई है? अष्टयाम, भक्तमाल, रामचरितमानस, साहित्य लहरी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा भक्तमाल। नाभादास की रचना है भक्तमाल, इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। भक्तमाल मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। किसका कथन है? विजेंद्र स्नातक, माता प्रसाद गुप्त, नाभादास, कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माता प्रसाद गुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 384, 512, 105, 418। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 105 अलंकारों का वर्णन है शिवराज भूषण में। ठीक है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो भूषण जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। भूषण, चिंतामणि, मतिराम, ये सब, देव, बिहारी, ये सब रीतिकाल के कवि हैं। 57 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। इंद्रजीवी जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, त्योमलेक्ष वंश पर शेर शिवराज है, पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि, भूषण, देव, बिहारी। तो ये जो पंक्ति है ये है भूषण कवि की, कवि भूषण की। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के कवि हैं। छायावाद में 4 कवि स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी
सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और एक हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। ये 4 कवि जो कि छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59, किस नाटक का प्रकाशन वर्ष गलत है? कल्याणी 1912, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? प्रायश्चित इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1914 में नहीं बल्कि 1913 में है प्रायश्चित। कल्याणी 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915 और विशाख 1921। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60, कामायनी 1935 में कितने सर्ग हैं? कामायनी जो की रचना है 1935 की, कितने सर्ग हैं? 15, 25, 35, 45। इसका उत्तर हो जाएगा 15। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कि 1935 की है और इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग कुछ ऐसे हैं: चिंता, चिंता आशा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, दर्शन रहस्य आनंद। ठीक है, 15 हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई 3 दे देता है, एक दूसरा कुछ दे देता है और पूछता है कि कामायनी का ये सर्ग नहीं है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 है, कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936, कोई नहीं। तो इसमें जो है इरावती अपूर्ण रचना है, उपन्यास है, ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62, प्रसाद की कहानी नहीं है। छाया 1912, ईश्वरीय न्याय 1917, प्रतिध्वनि 1926, इंद्रजाल 1936। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रसाद की कहानी नहीं है, ईश्वरीय न्याय 1917 में। ये कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की है, प्रेमचंद की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63, प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी, किसने कहा? मलयज, शमशेर, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी, किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64, बिखरे मोती 1932 कहानी संग्रह की लेखिका हैं? सुमित्रा कुमारी सिन्हा, कमल चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवर। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है बिखरे मोती, जो कि 1932 की रचना है। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964। ये यहाँ पर आपका उत्तर होगा चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66, शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, किसने कहा? कुमार विमल, अरुण कमल, मलयज, कृष्ण कुमार। शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, ये अरुण कमल ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 67, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 आलोचना के लेखक हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तो कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? ऑप्शन सी मुक्तिबोध का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68 नंबर, रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है? सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, चक्रव्यूह 1956।
तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। ये तो तीनों है, ये चक्रव्यूह नहीं है, यहाँ होगा काव्य संग्रह नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा होगा काव्य संग्रह नहीं है। तो सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय का है, लेकिन चक्रव्यूह जो है इनकी नहीं है, कुंवर नारायण का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है एक नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक नौकर की कमीज 1979, खिलेगा तो देखेंगे 1996, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, उपयुक्त सभी। तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास जो है ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक वाजपेयी को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी मिला है? शहर अभी संभावना है 1966, एक पतंग आनंद में, एक पतंग अनंत में, अनंत होगा, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, कहीं नहीं वहीं 1991। तो काव्यकृति साहित्य अकादमी मिला है, तो इनको कहीं नहीं वहीं पर मिला है साहित्य अकादमी। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष गलत है। तत्पुरुष 1989, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में धूप का आकाश 1995। तो यहाँ पर किसका प्रकाशन वर्ष गलत है? तो घास में धूप का आकाश, घास में धूप का आकाश 1995 की नहीं बल्कि 1994 की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72। जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए, किसने कहा? भगवत रावत, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र डंगवाल। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। संशयात्मा 2004 काव्य पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? संशयात्मा, ज्ञानेंद्रपति, अमरकांत, गोविंद मिश्र, कैलाशपति। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति की रचना है संशयात्मा। ठीक है, बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न पर। ज्ञानेंद्रपति का काव्य संग्रह नहीं है। आंख हाथ बनते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1981, गंगा तट 2000, अपनी केवल धार 1980। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अपनी केवल धार। ठीक है, अपनी केवल धार जो है ज्ञानेंद्रपति की रचना नहीं है बल्कि अरुण कमल की रचना है, अरुण कमल की रचना है। ठीक है, अपनी केवल धार जो है अरुण कमल की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एंड लास्ट प्रश्न है ये। कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं, न कविता की तरह स्वायत्त होते हैं, उनके भीतर एक तनाव भरी चमक रहती है, किसने कहा? निर्मल वर्मा, उदय प्रकाश, एकांत श्रीवास्तव, निलय उपाध्याय। तो ये जो बात कहते हैं, ये कथन कौन कहते हैं? तो निर्मल वर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आज हम लोग 75 प्रश्न सॉल्व कर लिए, पढ़ लिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को व्हाट्सएप नंबर पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग 87 37 81 28 39 इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उसी में PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ये प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है।